चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर ने आरोपों के बाद महाराष्ट्र की सियासत अब तेज होती जा रही है। आज शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस वक्त की बात हो रही है उस दौरान गृह मंत्री देशमुख अस्पताल में थे। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने 15 तारीख का देशमुख का वो वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शरद पवार के दलीलों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तथ्यों के साथ सवाल यहां पर खड़ा किया गया। बीजेपी एक के बाद एक वीडियो जारी कर तमाम तरीके के सवाल पहले भी खड़े करती रही है। शरद पवार की तरफ से सफाई दी जा रही है, लेकिन ये वो मामला है जो महाराष्ट्र की सियासत में लगातार गर्माता जा रहा है और इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं बल्कि देश की सियासत में देखा जा रहा है, संसद में देखा जा रहा है। 5 तस्वीरें आपके सामने। मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। किस तरीके से सियासत बदल रही है और आने वाले घटनाक्रम किस तरीके के हो सकते हैं, एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने वसूली कांड पर चुप्पी क्या तोड़ी। महाराष्ट्र की सियासत में मानो भूचाल आ गया। निशाने पर गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं तो बचाव का जिम्मा शरद पवार ने अपने हाथों में ले लिया है। भारी भरकम दस्तावेजों के साथ पवार मीडिया के सामने आए और परमवीर सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज करते चले गए। जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। सुना आपने, पवार कह रहे हैं कि जिस वक्त के ये आरोप हैं और जिन तारीखों का जिक्र है उस दौरान तो देशमुख अस्पताल में कोरोना के कारण भर्ती थे, लिहाजा मुलाकात का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बीजेपी ने 15 फरवरी का वो वीडियो जारी कर दिया है जिसमें देशमुख मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी एक नजर डालिए। परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी उद्धव ठाकरे को लिखी थी उसमें एसीपी पाटिल के साथ चैट का जिक्र है जिसमें मुलाकात का वक्त फरवरी के आखिरी में बताया गया है। इसी चैट के बाद बीजेपी पवार पर हमलावर है। अगर उद्धव ठाकरे जी शिवसेना मानती है कि परमवीर सिंह सही है तो वो अनिल देशमुख को डिसमिस करे और उसके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल करे। भारतीय जनता पार्टी की मांग है ये दोनों मिलकर महीने के 100 करोड़ जो महाराष्ट्र की जनता से वसूली की है वो 1500 करोड़ वापस दे, उसका हिसाब दे। इस मामले में हर दिन रोज नए खुलासे हो रहे हैं और उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का सियासी तूफान थम जाएगा। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और दिल्ली से रवि सिसोदिया के साथ टीम न्यूज नेशन। तो क्या कुछ मामला है इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर देशमुख खुद मीडिया के सामने आए। देशमुख ने कहा कि 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो क्वारंटीन हुए थे। क्या कुछ देशमुख ने सफाई के तौर पर कहा है, देखिए जरा। 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते। त्यावेळेस मी कोविडमधून नुकतंच बाहेर आल्यामुळे माझ्या अंगात त्राण नव्हता, विकनेस होता। त्याच्यामुळे मी तिथं हॉस्पिटलच्या तिथे गेटवर खुर्चीवर बसलो आणि काही पत्रकारांची उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा सह्याद्री गेस्ट हाऊस जे मुंबईचं तिथे मीटिंगला गेलो। तो इस वक्त की अपडेट जानने के लिए 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और दिल्ली से हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ है। विकास, पहला सवाल यही, इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच महाराष्ट्र की सियासत अब किस तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, शरद पवार ये बेहतर तरीके से जानते थे कि अगर अनिल देशमुख पर कोई आंच आती है या फिर उन्हें गृह मंत्री पद से हटाया जाता है तो सरकार संकट में आ सकती है। और इसी वजह से 24 घंटे के भीतर शरद पवार के तेवर बिल्कुल बदल गए। वो शरद पवार जो कल तक ये कह रहे थे कि देशमुख पर लगे आरोप गंभीर है, उनकी जांच होनी चाहिए,
आज वो खुलकर अनिल देशमुख के बचाव में सामने आ गए। वो सबूत पेश करने लगे, वो ये बताने लगे कि किस तरीके से जिस समय का जिक्र किया जा रहा है उस समय अनिल देशमुख अस्पताल में एडमिट थे और उसके बाद वो होम आइसोलेशन में चले गए थे। लेकिन बीजेपी ने इसका भी काट खोज निकाला। बीजेपी ने वो तस्वीर जारी कर दी जिसमें 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक अस्पताल के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। अनिल देशमुख इस पर जवाब देते हैं। अनिल देशमुख कहते हैं कि चूंकि मैं अस्पताल से बाहर निकला था, मीडिया के कुछ पत्रकार जो हैं वो कुछ सवाल पूछने पर आमादा थे, इसीलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन हाँ, मैं उस समय घर के लिए जा रहा था, होम आइसोलेशन के लिए जा रहा था। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। एक पार्टी अगर आरोप करती है तो दूसरा उसका काट निकाल लेती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में महाराष्ट्र सरकार की फजीयत जरूर हुई है। ये वसूली कांड जो है ये इसकी गूंज आज हमने संसद के गलियारों में भी देखी। बिल्कुल विकास, दिल्ली का ही रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, जैसा विकास बता रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र का मुद्दा आज देश की संसद में भी गरमाया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोपों के साथ हमलावर होती नजर आई संसद में। शिवसेना की दलीलों के बीच आने वाले वक्त में बीजेपी की किस तरीके की रणनीति इस पूरे मुद्दे पर नजर आ रही है? देखिए अनुराग, बीजेपी सिर्फ एक सवाल पूछ रही है शरद पवार से कि कल तक वो कह रहे थे कि आरोप गंभीर हैं, रात में ऐसा क्या हुआ कि अब वो कह रहे हैं कि इसमें कोई गंभीर मामला नहीं है उनके खिलाफ, यानी अनिल देशमुख के। संकेत बिल्कुल साफ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अनिल देशमुख ने ये कहा है कि अगर मैं अपना मुंह खोलता हूं तो और बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। यानी ये जो वसूली कांड की आंच है वो बड़े नेताओं तक पहुंच सकती है, ऐसे संकेत अनिल देशमुख ने दिए हैं पार्टी को। इसलिए पार्टी उनके बचाव में आ गई है और हो सकता है कि उनके विभाग को बदलकर किसी दूसरे विभाग में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीजेपी ये मांग कर रही है कि तुरंत उनका इस्तीफा हो और मुख्यमंत्री को भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि परमवीर ने जो लेटर लिखा है उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने इस बात की जानकारी शरद पवार को और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी समय समय पर दी है। ऐसे में इन दोनों बड़े नेताओं की जानकारी में इतना बड़ा कांड होता रहा, इसलिए बीजेपी ये कह रही है कि जो फरवरी से लेकर अब तक वसूली हुई है वो महाराष्ट्र की जनता को वापस किया जाए और इनका इस्तीफा हो। लेकिन इन सब के बीच रविकांत, बहुत संक्षेप में परमवीर सिंह की मांग कि सीबीआई पूरे मामले की जांच करे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो मुश्किलें और आने वाले वक्त में बढ़ने जा रही हैं महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि वो परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, उसकी सुनवाई होगी, लेकिन स्टेट के कंसेंट के बाद ही सीबीआई जांच की इंक्वायरी होती है। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार लगता नहीं कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच के लिए सहमत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका जुड़ने के लिए। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज जब्त हों। परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में ये बातें कही हैं, जो अहम बातें उस याचिका की वो हम आपको बता रहे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अपने ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं परमवीर सिंह। देशमुख पर लगाए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की मांग भी परमवीर सिंह ने की है, जिनका अब तबादला कर दिया गया है। वो अब डीजी होमगार्ड की जिम्मेदारी संभालेंगे। महाराष्ट्र में जो अपेक्षाकृत उतना ताकतवर पद नहीं माना जाता है जितना कि मुंबई पुलिस कमिश्नर, और यही एक बड़ी वजह है जिसके बाद अब सियासी घमासान भी और ज्यादा मच रहा है और महाराष्ट्र की पुलिस को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। लेकिन अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके का रुख रहेगा ये देखना होगा। मामले पर लगातार सियासत भी गर्माती जा रही है। संसद में आज मामला उठा है, लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि देखिए, इस्तीफा अगर भले ना भी हो तो मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। परमवीर सिंह के आरोपों पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रमुख एच.के. पाटिल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा भी एक विकल्प है, मुख्यमंत्री से मिलेंगे कांग्रेस के नेता। ये भी जानकारी सामने आ रही है। आखिर फैसला मुख्यमंत्री को करना है, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता की तरफ से ये बयान इस वक्त का बेहद अहम, जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ही आखिरी फैसला करना है। एच.के. पाटिल की तरफ से ये बयान सामने आया है महाराष्ट्र के सियासी घमासान को लेकर। तो एच.के. पाटिल की तरफ से यह कहा गया है कि इस्तीफा भी एक विकल्प हो सकता है। विकास, एच.के. पाटिल का यह बयान कि इस्तीफा भी एक विकल्प हो सकता है, किस ओर इशारा कर रहा है आने वाले वक्त के लिहाज से?
देखिए, कांग्रेस ये जानती है कि इस पूरे वसूली कांड से उनका सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि वो सरकार में है इसीलिए उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। जो दो पार्टियां कटघरे में खड़ी हैं वो है शिवसेना और एनसीपी, क्योंकि एनसीपी का गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो भूमिका रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अब खुलकर सामने आ रही है और ये कह रही है कि अगर सरकार बचानी है और इन तमाम आरोपों से बचना है तो ज़रूरी है कि एक लेजिटिमेट कार्रवाई की जाए और गृह मंत्री पद से अनिल देशमुख को हटाया जाए, क्योंकि उन पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर किस्म के हैं। जांच के बाद ये तय हो जाएगा कि आरोपों में कितनी सत्यता है, लेकिन नैतिकता के नाम पर इस समय उद्धव ठाकरे को फैसला लेना चाहिए कि वो गृह मंत्री पद से हट जाएं, अनिल देशमुख कोई दूसरा मंत्रालय उन्हें दे दिया जाए। ये सब कांग्रेस इसलिए कह रही है क्योंकि वो सरकार बचाए रखना चाहती है, वो खुद भी सरकार में बने रहना चाहती है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि क्या वाकई इस तरीके का कोई फैसला लिया जाता है और अगर फैसला लिया जाता है तो उस वक्त क्या कुछ असर गठबंधन पर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका भी जुड़ने के लिए। इस बीच आज संसद में महाराष्ट्र के मुद्दे पर हंगामा हुआ, लोकसभा में परमवीर सिंह का मामला उठा है। क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।